आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चांद पर भी ट्रैफिक जाम, वहां सिर्फ चंद्रयान-3 अकेला नहीं, इतने लगे लैंडिंग की लाइन में। खगड़े बोले अगले साल पीएम मोदी घर से फहराएंगे तिरंगा, हरदीप पुरी ने दिया जवाब। मेरे पिता ने बरसाए थे बम, लेकिन मिजोरम में बमबारी के बीजेपी के आरोपों पर सचिन पायलट का जवाब। दिल्ली में खतरे के निशान से पार बह रही यमुना, निचले इलाकों में फिर बाढ़ की आशंका। मोरारी बापू की रामकथा में पहुंचे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, जय सिया राम से शुरू की बात। दुबई के बुर्ज खलीफा पर लहराया तिरंगा। मुश्किलों में डोनाल्ड ट्रंप, चुनाव परिणाम पलटने के मामले में जॉर्जिया की ग्रैंड जूरी ने माना दोषी। आज गिर गए सोने के दाम, चांदी में नहीं हुआ बदलाव। नहीं थम रहा सनी देओल की गदर 2 का कहर, जेलर को पीछे छोड़ा। और विनेश फोगाट एशियाई खेलों से बाहर, खिताब बचाव का टूटा सपना। अगला हफ्ता भारतीय साइंस जगत के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल भारत का अहम अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 चांद की जमीन पर उतरने वाला है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 21 से 23 अगस्त के बीच चांद की जमीन पर लैंड करेगा और इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्णिम नाम शामिल करेगा। ये भारत के लिए इकलौता अहम मिशन है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस तरह के मिशन से वहाँ ट्रैफिक जाम जैसे हालात हैं। हुआ क्या कि जिस तरीके से भारत ने अपना मिशन भेजा है, वैसे ही कई देशों ने भेजा और चांद की ऑर्बिट में दूसरे देशों के भी कई मिशन हैं जो जल्द ही चांद की धरती पर लैंड करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से चांद पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के बीच एक्स पर वॉर शुरू हो गई है। मालवीय ने एक क्लिप शेयर कर दावा किया है कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट वायुसेना का वो विमान उड़ा रहे थे जिन्होंने 1986 में मिजोरम में बमबारी की थी। सचिन पायलट ने मालवीय के इस दावे को तथ्यहीन और भ्रामक बताया है। सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा है कि मेरे पिता ने बम जरूर बरसाए थे, लेकिन जिस तारीख और जगह का जिक्र किया गया है वो गलत है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हाँ, भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बमबारी की थी, लेकिन वो 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर थी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के बीच एक्स पर वॉर शुरू हो गई है। मालवीय ने एक क्लिप शेयर कर दावा किया है कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट वायुसेना का वो विमान उड़ा रहे थे जिन्होंने 1986 में मिजोरम में बमबारी की थी। सचिन पायलट ने मालवीय के इस दावे को तथ्यहीन और भ्रामक बताया है। सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा है कि मेरे पिता ने बम जरूर बरसाए थे, लेकिन जिस तारीख और जगह का जिक्र किया गया है वो गलत है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हाँ, भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बमबारी की थी, लेकिन वो 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर थी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर 204.50 मीटर के चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट के अनुसार पुराने रेलवे ब्रिज पर जलस्तर सोमवार दोपहर 3 बजे 203.48 मीटर से बढ़कर मंगलवार शाम 6 बजे 204.94 मीटर पर पहुंच गया। रात 8 बजे तक जलस्तर 205.12 मीटर तक पहुंच चुका है। मौजूदा जलस्तर 205.39 मीटर यानी खतरे के निशान को पार कर गया है। आज सुबह भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार ही है। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि नदी के किनारे कुछ स्थानों पर निचले स्तर की बाढ़ आ सकती है, लेकिन गंभीर स्थिति की संभावना नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि कोई विदेशी प्रधानमंत्री कभी किसी हिंदू कथावाचक से राम कथा सुनने पहुंचेगा?
लेकिन ऐसा हो रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रामकथा सुनने को पहुंचे हैं। यह रामकथा हो रही है ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और रामकथा कर रहे थे मुरारी बापू। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुरारी बापू की रामकथा चल रही है। इसमें मंगलवार को अचानक से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच गए। ऋषि सुनक आम आदमी की तरह बापू के सामने चेयर पर बैठे। उन्होंने कहा है कि वे प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि हिंदू होने के नाते रामकथा सुनने आए हैं। सुनक ने व्यासपीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले जय श्री राम का जयकारा लगाया। उन्होंने कहा है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना बहुत कठिन होता है, इसलिए मुझे आशीर्वाद दे। उन्होंने कहा है कि मुरारी बापू की रामकथा में उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान और खुशी की बात है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दुबई में बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रोशन किया गया और वहां राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को प्रदर्शित किया गया। संयुक्त अरब अमीरात ने भी दुबई में बुर्ज खलीफा को तिरंगे से रोशन करके भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर तिरंगे को प्रदर्शित करने और पृष्ठभूमि में भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन बजने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। तिरंगे के अलावा हर घर तिरंगा और विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी बुर्ज खलीफा पर प्रदर्शित की गई। अमेरिका में भी भारतीय स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। यहां प्रवासी भारतीय सदस्य स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एकत्र हुए। इस दौरान देशभक्ति गीत से पूरा इलाका गूंजता रहा। इस दौरान वहां तिरंगा भी फहराया गया। एक तरफ जहां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं उनके कानून अचड़ और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मुसीबत में घिर गए हैं, जब भारतीय समयानुसार मंगलवार रात जॉर्जिया की ग्रैंड जूरी ने उन्हें चुनाव रिजल्ट पलटने के इल्जाम में दोषी ठहराया। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2020 में जॉर्जिया के चुनाव परिणामों को पलटने का प्रयास किया। सोमवार को जॉर्जिया के ग्रैंड जूरी ने उन पर चौथा आपराधिक आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेट से मिली हार को पलटने का प्रयास किया था। अगर आप भी सोने चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो पहले आपके लिए जरूरी खबर है। बैंकबाजार.com की रिपोर्ट के मुताबिक आज बुधवार को मध्य प्रदेश में सोने की कीमत में बदलाव हुआ है। 16 अगस्त को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोने की कीमत में गिरावट आई है, जबकि चांदी के दाम स्थिर है। आज बुधवार को 10 ग्राम सोने और 1 किलो चांदी की कीमत क्या है, चलिए बताते हैं। मध्य प्रदेश में आज सोने के भाव गिरे हैं। 24 कैरेट सोने में 110 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत में 100 रुपये की गिरावट आई है। मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 58,360 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो आज बुधवार को घटकर 58,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गई है। इसी तरह मंगलवार को 22 कैरेट सोने की कीमत 55,580 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो आज बुधवार को 100 रुपये घटकर 55,480 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। सनी देओल की गदर 2 की चर्चा हर तरफ देखने को मिल रही है। जहां केवल 80 करोड़ के बजट में बनी फिल्म कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं केवल 5 दिनों में सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म ने सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरे वीकेंड तक फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं दुनिया भर में गदर 2 400 करोड़ पार करने के लिए तैयार है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर के मुताबिक 5वें दिन यानी मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस का फायदा गदर 2 को मिला है, जिसके चलते फिल्म ने 55.5 करोड़ की कमाई की है। वहीं इस आंकड़े को मिलाकर 229.8 करोड़ हो गई है, जो कि सनी देओल और अमीषा पटेल के फैंस के लिए खुशखबरी है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट आगामी एशियाई खेलों में खिताब का बचाव नहीं कर पाएंगी। चोट की वजह से विनेश चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों से बाहर हो गई हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। विनेश ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने की वजह बताई। विनेश ने साल 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। विनेश ने मंगलवार को ट्वीट पर लिखा है कि 13 अगस्त को ट्रेनिंग के दौरान उनका बायां घुटना चोटिल हो गया। इस स्कैन के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। 17 अगस्त को मुंबई में मेरा ऑपरेशन होगा। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल को रिटेन करने का मेरा सपना था, जो मैंने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में जीता था, लेकिन चोट से अब मेरी भागीदारी से बाहर कर दिया गया है।